तो हेलो एवरीबॉडी। तो हमने अभी तक अपना जो पहला फॉर्म था, जो सीनियर सिटीजन्स डेली अपडेट्स फॉर्म, इसको कैसे भरना है इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना और इस पूरे फॉर्म के को भरने का हमने प्रोसीजर समझा। तो अगर मान लीजिए कि आपको दिन में 30 कॉल करने को मिले हैं तो कम से कम आप 30 बार इस फॉर्म को भर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब हर एक कॉल के लिए आपको ये वाला फॉर्म भरना होता है, पर दिन के अंत में एक बार, केवल एक बार ये वाला फॉर्म भी आपको भरना होता है। दिस इज कॉल्ड द डेली रिपोर्ट शीट। ठीक है, तो दो तरीके के फॉर्म है, एक सीनियर सिटीजन्स डेली अपडेट्स और दूसरा फॉर्म है डेली रिपोर्ट शीट। ठीक है, तो ये सीनियर सिटीजन्स डेली अपडेट्स में आपको जितनी भी बार आपने कॉल किया है उतनी बार आपको ये फॉर्म भरना है और दिन के अंत में एक बार आपको डेली रिपोर्ट शीट भरना है। इस वाले फॉर्म को आपको बहुत केयरफुली भरना पड़ेगा, बिकॉज इस पर्टिकुलर फॉर्म में ही जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये सारा कंसोलिडेट करके आपके इंटर्नशिप के एंड में आपका एक तरीके से कह लीजिए कि जो भी आपने काम किया है उसका एक तरीके से रिपोर्ट बन रहा होगा। ठीक है, तो कभी भी किसी भी दिन, अगर चाहे आप एक ही कॉल क्यों ना किए हो, किसी वजह से आपने केवल एक कॉल किया हो, तब भी आप इस फॉर्म को जरूर भर रहे होंगे। ठीक है, ये हमारे दोनों तरीके की चीज के लिए, आपके आपके लेवल पर किस तरीके का काम हो रहा है ये जानने में भी मदद करेगा और साथ में हमें डेटा को ट्रैक करने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को हमें बहुत ध्यान से भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इस फॉर्म के बारे में हमने सब जान लिया है। अब इस फॉर्म के बारे में जानते हैं कि डेली रिपोर्ट शीट हम कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको जिस भी डिस्ट्रिक्ट में कॉलिंग करने की जिम्मेदारी मिली है वहां पे उस डिस्ट्रिक्ट की आपको यहाँ पर नाम दिखेगा। तो लेट से आपको लखनऊ में मिला है कॉल करने के लिए तो यहाँ पे लखनऊ दिख रहा है। अगर मान लीजिए आपको खंडवा मिला हुआ है कॉल करने के लिए तो यहाँ खंडवा लिखा होगा, और अगर यहाँ पे दमोह आपको मिला हुआ है तो दमोह लिखा होगा। इसी तरीके से जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको मिला होगा उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर शो कर रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं इस फॉर्म में क्या क्या है। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया वो है कि नेम ऑफ द इंटर्न। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। तो लेट सपोज कि इंटर्न का नाम है राजेश। ठीक है, तो यहाँ पे उसने राजेश लिख दिया। अगला क्या पूछा है, डेट ऑफ द, एंटर द डेट ऑफ कॉलिंग। तो किस दिन के कॉलिंग की रिपोर्ट आप दे रहे हैं। तो मान लीजिए कि आज की तारीख है 16 जुलाई, तो मैं यहाँ पे 16 जुलाई लिखूंगा। तो 16 जुलाई 16 पहले नहीं लिखूंगा क्योंकि पहले मुझे मंथ लिखना है, ये थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो हम लोग इंडियन स्टाइल में क्या करते हैं, पहले डेट लिखते हैं फिर मंथ लिखते हैं, पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले मंथ देना पड़ेगा और उसके बाद मुझे यहाँ पर डेट देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना डेट दे दूंगा। तो 16 जुलाई अगर आज की तारीख है तो हम 07 पहले लिखेंगे, 16 बाद में लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इंटर्न आईडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत केयरफुली रोज भरिएगा। ठीक है, इसमें अगर आपने गलती कर दी, एक नंबर की भी इधर उधर गलती हो गई तो रिपोर्टिंग में आपकी गलती हो सकती है। तो ये क्या है कि आपका एक 4 डिजिट न्यूमेरिक आईडी दिया गया होगा जो कि आपकी इंटर्न आईडी होगी या आपके मेंटर ने आपको दी होगी। तो उस पर्टिकुलर नंबर को आप या तो कहीं लिख लीजिए या तो याद कर लीजिए। ठीक है, और इस फॉर्म को भरते समय रोज आपको ये इंटर्न आईडी देनी पड़ेगी और इसी के आधार पर आपका पूरी तरीके से रिपोर्ट तैयार हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंटर्न आईडी, लेट सपोज मेरा इंटर्न आईडी है 3704, तो मैं यहाँ पे 3704 अपना इंटर्न आईडी दे दिया। अगला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, फोन नंबर। तो मेरा जो फोन नंबर होगा उस फोन नंबर को मैं यहाँ पे भर दूंगा। अब देखिए जो मेन चीजें हैं वो यहाँ पे हैं, टोटल नंबर ऑफ डायल्ड नंबर्स। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले कितने कॉल्स मैंने आज डायल किए, जितने कितने कॉल्स मैंने डायल किए वो मुझे लिखने हैं। तो लेट सपोज मेरे मेंटर ने आज मुझे 25 कॉल करने के लिए दिए थे, 25 नंबर दिए थे, तो मैं यहाँ पे 25 लिखूंगा। ठीक है, मैंने 25 कॉल्स को अगर डायल किया तो 25 लिखूंगा। लेट सपोज मेरे मिंटर ने आज मुझे 30 नंबर दिए थे पर किसी वजह से मैंने केवल 25 लोगों पे ही डायल किया, तो मैं यहाँ पे 25 लिखूंगा। ठीक है, या मान लीजिए किसी दिन मुझे 20 मिले थे डायल करने के लिए पर मैं किसी कारणवश केवल 18 डायल कर पाया, तो मैं यहाँ पे 18 लिखूंगा। ठीक है, जितने नंबर हम डायल करेंगे उतने हमें यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कनेक्टेड कॉल्स। अब मान लीजिए मैंने कुल मिलाकर 30 लोगों पे कॉल डायल किया और उन 30 लोगों में से केवल मेरी 20 लोगों से बात हुई, बाकी का नंबर या तो स्विच ऑफ था, किसी का नॉट कनेक्टेड बता रहा है, किसी का फोन नॉट रीचेबल बता रहा है, इस तरीके की कुछ भी आ रही हैं। तो क्या हो रहा है कि मेरी 30 में केवल 20 लोगों से बात हुई।
30 लोगों को मैंने कॉल किया, 20 लोगों से मेरी बात हुई, तो यहाँ पे वो नंबर लिखना है जितने नंबरों पे हमारी बात हुई, और अंत में एक कॉलम लिखना है टोटल नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन्स। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने 20 लोगों पे कॉल किया, तो हो सकता है कि उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनके घर में सीनियर सिटीजन ही ना हो। ठीक है, मान लीजिए कि चूंकि डेटा अलग अलग सोर्सेस से मिला है, उसमें से कुछ डेटा थोड़ा पुराना हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है कि उनके घर में जो सीनियर सिटीजन थे उनकी डेथ हो गई हो, या वो अब उनके साथ ना रहते हो, इस तरीके का कुछ रीजन हो सकता है। तो क्या होगा कि आप जब कॉल कर रहे होंगे तो 20 लोगों को कॉल कर रहे होंगे, तो जरूरी नहीं कि 20 के 20 परिवारों में आपको सीनियर सिटीजन्स मिल जाए। यहाँ पे आपको लिखना है कि टोटल नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन्स जिन तक आपको आपकी बात हुई या जिनके परिवारों से आपकी बात हुई। तो हो सकता है कि आपने 20 लोगों को डायल किया और केवल 18 परिवारों में एक सीनियर सिटीजन था और 2 परिवारों में सीनियर सिटीजन नहीं था, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 18। क्यों? क्योंकि आपकी 18 सीनियर सिटीजनों के बारे में जानकारी आपने मुहैया कराई उनको। ये भी हो सकता है कि किसी परिवार में आपने फोन किया ये सोचकर कि वहां पे एक सीनियर सिटीजन होगा, पर पता चला वहां पे 2 सीनियर सिटीजन थे या 3 सीनियर सिटीजन थे, तो आप उसकी संख्या को भी यहाँ पर गिनेंगे और यहाँ पर उसको लिखेंगे। तो लेट सपोज मैंने 20 परिवारों में कॉल किया और 15 परिवारों में मुझे एक सीनियर सिटीजन मिला, तो मेरे 15 सीनियर सिटीजन हो गए। कितने हुए? 15 हुए। अच्छा, अब बाकी के जो 5-6 परिवार थे उनमें से 4 परिवारों के यहाँ मान लीजिए कि 2 सीनियर सिटीजन थे, तो मेरे कितने सीनियर सिटीजन हो गए? 15 प्लस 4 इंटू 2 8, यानी कि 23 सीनियर सिटीजन हो गए। और मान लीजिए कि एक परिवार था जिसके यहाँ मुझे 4 सीनियर सिटीजन मिल गए, तो 4 ये हो गए, तो 23 प्लस 4 27। तो मैं क्या लिखूंगा कि मेरी 30 लोगों से मैंने कॉल किया, 20 लोगों से मेरी बात हुई, और 20 में जो टोटल सीनियर सिटीजन जिन तक मैंने बात पहुंचाई अपनी, वो थी 27। ठीक है, ठीक है, तो ये नंबर आपके वैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें ख्याल रखना है। अच्छा, अब मान लीजिए किसी परिवार में आपको 2 या 3 सीनियर सिटीजन मिल गए, तो आपको जो ये सीनियर सिटीजन डेली अपडेट्स वाला फॉर्म है, इसे दूसरी बार भी भरना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने एक परिवार में कॉल किया और आपको पता चलता है कि वहां पे 2 सीनियर सिटीजन है, तो उस पर्टिकुलर नंबर पर आपको 2 बार सीनियर सिटीजन डेली अपडेट फॉर्म भरना पड़ेगा, ये वाला फॉर्म। ठीक है, तो मान लीजिए आपने एक नंबर पे कॉल किया जहां पता चलता है कि उस घर में परिवार में 2 सीनियर सिटीजन है जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है, तो आपको ये सीनियर सिटीजन डेली अपडेट्स वाला जो फॉर्म है, ये एक बार नहीं बल्कि 2 बार उसी सेम नंबर पर भरना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रसाद जी के घर पे अगर अशोक जी हैं और उनकी माता, मान लीजिए उनकी माता जी भी उनके साथ रहती हैं, तो आपको एक बार अशोक जी के नाम पर ये फॉर्म भरना पड़ेगा और एक बार उनकी पत्नी यानी कि प्रसाद जी की माता जी के नाम पर भी ये फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी आ गई होगी दोनों ही फॉर्म्स को किस तरीके से भरना है। पर इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी शंका, कोई भी डाउट हो, तो कृपया अपने अपने मेंटर से संपर्क करें। ये ना हो कि आप समझे नहीं और जल्दी से उसको सबमिट करने के लिए, या फिर संकोच में कि क्या होगा, किस तरीके से पूछें, इसके चक्कर में आप गलत कर दें। ऐसा मत करिएगा, आप अपने मेंटर से पूछ लीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन आएगी आप जरूर अपने मेंटर से संपर्क कर सकते हैं। ओके, ओके देन, बाय।